अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। पंजाब हुकूमत में चंद रोज़ पहले बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई और इन तब्दीलियों के पीछे एक बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर ना चलना करार दिया जा रहा था। दरअसल तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से कबल ही पंजाब में पुलिस कल्चर की तब्दीली का एक बड़ा दावा किया था और अब तक ये हुकूमत पिछले 15 माह में 3 IGs को फारिग कर चुके हैं और अब एक चौथे IG की तैनाती की गई है। यकीनी तौर पे PTI इन तब्दीलियों में सिर्फ IGs की तब्दीली के नारा तो बुलंद नहीं करती थी, लेकिन क्या वजह है कि यह हुकूमत जो वादा करके आई थी वो पंजाब के अंदर उसे पूरा नहीं कर सक रही। इसका जायज़ा लेने के लिए आज एक अहम तरीन केस पे रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की पंजाब पुलिस जो है इसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। पुलिस थाना और कचहरी में शरीफ लोग न सिर्फ जाने से घबराते हैं, बल्कि किसी चौक चौराहे पे किसी कांस्टेबल को देख लें तो अवाम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। पंजाब पुलिस का सरबराह चौथी बारी तब्दील किया गया और हुकूमत ने 14 माह के दौरान बार बार IG की तैनाती का रिकॉर्ड एक कायम कर लिया। ये तब्दीलियाँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकातों के बाद अमल में आई। निगरान हुकूमत ने आरिफ नवाज़ को तब्दील करके कलीम इमाम को IG तैनात किया था और मौजूदा हुकूमत ने कलीम इमाम के बाद अमजद जावेद की बतौर IG तैनाती की। चंद माह बाद ही अमजद जावेद सलीमी की जगह मोहम्मद ताहिर को IG पंजाब तैनात किया गया। फिर उनके बाद पंजाब पुलिस के सर का ताज जो है वो आरिफ नवाज़ को पहनाया गया, लेकिन इस हुकूमत ने आरिफ नवाज़ के बाद शुएब दस्तगीर को अब नया IG पंजाब तैनात कर दिया। इस वक्त तो सुनने में आ रहा है कि पंजाब में 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादलों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें एडिशनल IGs, DIGs, SSPs, SP, DSP और इंस्पेक्टर्स तक शामिल हैं और ये तबादले आइंदा आने वाले दिनों में यानी हफ्ते 2 हफ्ते में मुतवक्के हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपकी तवज्जो एक और मामले पर दिलवाना चाहता हूँ और ये वो मामला है जिसकी वजह से इस वक्त पंजाब हुकूमत में बड़े बड़ों की नज़र है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये इंक्वायरी पूरी तरह से सामने आ गई तो पंजाब की सियासी एलीट हिलजुल कर रह जाएगी और पंजाब हुकूमत में एक भौचाल सा आ जाएगा। पंजाब की जेलों से कैसे गैंग चलाए जाते थे और कैसे कातिल इन जेलों में से दंदनाते फिरते रहे हैं और ये ताकतवर पेशावर कातिल जेल से बाहर किस तरह गैंग्स को चलाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चंदू गैंग की कहानी बताऊंगा। मेहरान चंदू जो कि एक शूटर यानी किराए का कातिल असैसिन था, इसने 2011 में एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस हुक्काम की मिली भगत से चंदू 2014 में जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और फरार होने के बाद इसने अपने मुखालफिन में से 4 मजीद लोगों को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया, जिसे पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इसको इश्तिहारी करार दिया बल्कि इसके सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी, जो कि 2 लाख रुपए थी। इस 15 लाख के करीब 15 के करीब खतरनाक नौइयत के मुकदमात दर्ज थे और आज इसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और इसे सिर्फ एक मुकदमे में सज़ा सुनाई गई, जो कि पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का जुर्म था और इस सज़ा को पूरा करने के लिए वो आज भी जेल में है। लेकिन जेल में रहते हुए भी एक बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और जेल में बैठ कर यह पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। जेल से फ़ोन करके ये लोगों से भत्ता मांगता है, अगर कोई पूरी रकम ना दे इसे गोलियां मार के कत्ल करवा दिया जाता है। इसे जेल में बैठकर एक शख्स को फ़ोन करके 1 लाख रुपए मांगे, वो शख्स जेल आके से 50,000 रुपये दे के गया, लेकिन क्योंकि वो बाकी पैसे नहीं दे सका तो उसको गोलियां मरवा के कत्ल कर दिया गया, जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन जवाब में इस चंदू नामी मुजरिम के साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है वो सुनने के लायक है। चंदू जिसने कई कत्ल किए, इस पर इतने मुकदमात दर्ज हैं और जिसे सजाए मौत सुनाई गई, होना तो ये चाहिए था कानून के मुताबिक इसको डेथ सेल में रखा जाता, लेकिन नहीं। चंदू को आम जेल में आम कैदियों के साथ रखा जा रहा है और इसके अलावा अगर ऐसे कैदी से किसी ने मिलना हो तो इसको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की मुलाकात की इजाज़त होती है। लेकिन चंदू से जिसने भी मिलना हो, जब भी आना हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं और इसकी मुलाकात भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट के कमरे में करवाई जाती है। बिल्कुल आज़ाद कमरे में बैठकर, कुर्सी में बैठकर उसके ख़ास बंदों से मुलाकात करवाई जाती है। ये फुटेज भी आपके सामने चल रही है। इसको ना तो कैदियों वाला लिबास पहनाया जाता है और ये आपके अपने सामने अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़ों में आपको नज़र आ रहा है। उंगली में सोने की अंगूठी और गले में सोने की चेन पहनी हुई है।
कलाई पर राडों की घड़ी बंधी हुई और आंखों पर हमेशा चश्मा सजाए कैसे ही अपने साथियों के साथ गपशप लगा रहा है, कोई नहीं कह सकता इसे देखकर कि यह सजाए मौत का कैदी है। और यह सूरत हाल सिर्फ मुलाकात के दौरान ही नहीं, बल्कि ये जेल में घूमते भी ऐसे ही हजरत जैसे किसी पार्क की सैर के लिए निकले हैं, और जेल से ही ये फ़ोन पर बैठ के अपना पूरा 2 नंबर धंधे का नेटवर्क चलाते हैं। बहरहाल जब इस तरह खुले आम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएं तो ये बातें बाहर आ ही जाती हैं। तो जब इस चंदू को ऐसे नवाजे जाने की ये कहानी मंजर आम पे आना शुरू हुई तो एक तहकीकाती टीम बनाई गई जो कि गुजरांवाला जेल गई, 5 घंटे वहाँ तहकीक की, अमले से पूछगिछ करके वहाँ जाकर हालात और वाक़यात की रिपोर्ट भी बनाई। इंक्वायरी में तमाम इल्ज़ामात सच भी साबित हुए और यहाँ तक भी हक़ाइक़ सामने आए कि चंदू का आना जाना ख़वातीन की जेल में भी था, और वहाँ क्या करने जाता होगा ये तो आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वक्ती तौर पे चंदू को साहिवाल जेल शिफ्ट कर दिया गया और आईजी जेल खाना जात के पास वो रिपोर्ट भी मौजूद है, बल्कि होम सेक्रेटरी के पास भी पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसकी शय पर वहाँ ये सब कुछ हो रहा है वो अपनी जगह कायम है। पंजाब में एक आईजी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा तब्दील हो रहा है, लेकिन इस सुपरिटेंडेंट जेल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दरअसल ये सुपरिटेंडेंट जिसका नाम नवीद अहमद गोंदल है, ये खुद भी बहुत कमाल के इंसान है। और जब ये फैसलाबाद में भाईजान तैनात थे तो इन पर एक FIR कटी क्योंकि ये साहब बावर्दी होकर एक जगह पे कब्जा करने के लिए पहुंच गए, जिस पर इनके खिलाफ पर्चा भी कटा, तफ्तीश भी हुई, उनको गुनाहगार भी ठहराया गया, लेकिन कोई उनका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये सुपरिटेंडेंट साहब फैसलाबाद, जंग और सरगोदा 3 जगह तैनात रहा, लेकिन हर जगह पर इनके काम ऐसे ही रहे कि बजाय जराइम पेशा लोगों के पकड़ने के ये खुद इनकी सरबराही करता रहा, जिसकी वजह से फैसलाबाद और सरगोदा से इनको मुअत्तल किया गया और अब सिफारिश पर इसको गुजरांवाला में तैनात किया गया। सिफारिश भी पंजाब के आला तरीन सियासी शख्सियात ने की, जिनके ताने बाने हमारे वज़ीर आला के ऑफिस तक जाते हैं, और ये सुपरिटेंडेंट खुद अपने मुंह से ये बात कहता है कि इसको इसकी सीट से कोई नहीं ला सकता क्योंकि इसने ये सीट 50 लाख रुपए में खरीदी है और इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और चंदू पर ये इसलिए मेहरबान था क्योंकि इसके लिए नवीद गोंदल को 5 लाख रुपया माहाना दिया जाता था। ये चंदू गैंग और नवीद अहमद गोंदल की कहानी सिर्फ एक मिसाल है, जबकि हमारी जेलों में बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और पुलिस रिफॉर्म्स हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात भी की है, लेकिन देखना ये है कि पंजाब की आला सियासी क़यादत कब इन मुजरमों की पुष्पनाई छोड़कर रिफॉर्म्स के लिए संजीदा कोशिश करेगी ताकि हर एक को इंसाफ मिल सके। किसी माँ को अपने बेटे का कत्ल का बदला लेने के लिए 7 साल तक इंतज़ार करके खुद कानून को हाथ में ना लेना पड़े। पुलिस की सरपरस्ती में होने वाली ऐसी और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.